हेलो क्लास 10। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर जिसका नेम है नेशनलिज्म इन इंडिया। नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर का फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं, जिसमें हमने इंडिया में नेशनलिज्म जब आई तो कौन कौन से मूवमेंट्स आए उनके बारे में पढ़ा। तो आज हम पढ़ेंगे डिफरिंग स्ट्रैंड्स विद द मूवमेंट्स कि जो मूवमेंट चल रहा था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, उसमें लोगों के अपने अलग अलग व्यूज़ थे। लोगों को ये तो पता था कि हम मूवमेंट्स जो हैं किस लिए कर रहे हैं, आज़ादी प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन उनके जो व्यूज़ थे उस स्वराज को लेकर वो अलग अलग थे। वो कैसे अलग थे? टाउन वाइज गाँवों में कैसा रोष था लोगों में, उसके बाद कुछ एरिया अलग से पढ़ेंगे हम। तो वन बाय वन हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे। द नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट बिगिन इन जनवरी 1921। नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट जनवरी 1921 में स्टार्ट हुआ था, जिसमें वेरियस सोशल ग्रुप्स थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। इसके बाद बट उनके जो खुद का व्यूज़ थे स्वराज को लेकर वो क्या थे? ओन स्पेसिफिक, उनके मतलब अपने पर्पस को लेकर के उनको किस तरह की आज़ादी चाहिए। तो वो स्वराज का मीनिंग, कोऑपरेशन मूवमेंट का मीनिंग उस ढंग से लेते थे जिस ढंग से उनको आज़ादी, जिन चीज़ों की उनको ज़रूरत थी। द मूवमेंट इन टाउन्स, अब टाउन्स में इस मूवमेंट का क्या हाल था? द मूवमेंट स्टार्टेड विद मिडल क्लास पार्टिसिपेशंस इन सिटीज़। अब टाउन्स में मिडिल क्लास लोगों ने इसमें भाग लिया। थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल्स। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला था तो बाइकआउट किया गया था फॉरेनर्स को, उनकी चीज़ों को, उनकी जॉब्स को। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ने गवर्नमेंट स्कूल्स छोड़ दिए थे, हेडमास्टर, कॉलेजेस, टीचर्स ने रिज़ाइन दे दिया था। लॉयर्स जो थे गेव अप द लीगल प्रैक्टिसेस, जो लॉयर थे, वकील थे, वो जो लीगल प्रैक्टिसेस कर रहे थे वो बंद कर दी थी उन्होंने। द काउंसिल इलेक्शंस वर बाइकॉटेड इन मोस्ट प्रोविजंस एक्सेप्ट मद्रास। मद्रास को छोड़कर बाकी सब ने काउंसिल इलेक्शन में भाग लेने से बंद कर दिया था, मना कर दिया था, लेकिन मद्रास ने नहीं किया। यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, काउंसिल इलेक्शंस जब सबने बाइकआउट कर दिया था तो किसने नहीं किया था? मद्रास ने नहीं किया था। वहाँ पर जस्टिस पार्टी थी। पार्टी कौन सी? जस्टिस पार्टी मीन्स नॉन ब्राह्मण्स, जो ब्राह्मण्स नहीं थे। तो वो जो लोग थे मद्रास के, वो देखते थे कि ब्राह्मण्स को ज़्यादा पावर मिलती है, तो उन्होंने सोचा कि काउंसिल इलेक्शन में हिस्सा लेके हम ब्राह्मण्स जैसी पावर यहाँ से ले सकते हैं, इसीलिए उन्होंने काउंसिल इलेक्शन में भाग लिया। उसके बाद द इफेक्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट वॉज मोर ड्रामेटिक। मोर ड्रामेटिक मीन्स बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर। फॉरेन गुड्स वर बाइकॉटेड, जो फॉरेनर चीज़ें थी उनको बाइकआउट कर दिया गया। लिक्योर शॉप्स पिकेटेड, जो शराब की दुकानें थी उनको बंद करवा दिया गया। पिकेटेड मीन्स बिल्कुल उनके आगे रोष प्रकट करने लगे कि इनके अंदर आपने जाना ही नहीं है। और जो फॉरेन के क्लोथ्स थे उनको जला दिया गया, यानी कि ह्यूज बॉनफायर, एक बहुत मतलब सारे एरिया के जो फॉरेनर्स के कपड़े खरीदे हुए थे उन्होंने उठाकर सबको एक साथ जला दिया गया। द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेनर क्लोथ्स half between 1921 and 1922, its value dropping from rupees 102 crore to rupees 57 करोड़। तो जो इम्पोर्ट होता था फॉरेन से क्लोथ्स का वो हाफ रह गया था 1921 एंड 1922, लगभग एक साल के बीच में ही 102 करोड़ से 57 करोड़। तो इन फॉरेनर्स को जो बहुत ज़्यादा लॉस हो गया था। इन मैनी प्लेसेस मर्चेंट एंड ट्रेडर्स रिफ्यूज टू ट्रेड इन फॉरेन गुड्स और फाइनेंस फॉरेन ट्रेड्स, और ट्रेडर्स ने व्यापार करने से मना कर दिया था ब्रिटिशर्स की थिंग्स को। एज द बाइकआउट मूवमेंट स्प्रेड, जैसे जैसे ये बाइकआउट मूवमेंट फैलता गया,
द पीपल बिगेन डिस्कार्डिंग इम्पोर्टेड क्लोथ्स एंड वेयरिंग ओनली इंडियन वंस। तो लोगों ने सिर्फ इंडियन क्लोथ्स पहनने स्टार्ट कर दिए। प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल मिल्स एंड हैंडलूम्स वेंट अप। तो इससे क्या हुआ, जो इंडियन के टेक्सटाइल्स थे, उनके कपड़े की मिलें थी, उनका काम बढ़ गया और ब्रिटिशर्स को काफ़ी लॉस हुआ। बट द मूवमेंट इन द ग्रेजुअली स्लो डाउन फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजंस। लेकिन जो ये मूवमेंट एकदम से जो फैला था वो धीरे धीरे स्लो होता गया। किस लिए? इसके कई रीज़न थे, वैरायटी ऑफ रीजंस थे। खादी क्लोथ्स was often more expensive than mass produced milk cloth and poor people could not afford to buy it। जो खादी क्लोथ से जो पहनते थे इंडियंस, वो मिल से बने हुए क्लोथ से काफ़ी महंगे होते थे। यानी कि अगर कोई ज़्यादा मात्रा में मशीनों में चीज़ बनती है तो वो चीज़ सस्ती होती है, और जो हैंडमेड और ज़्यादा लेबर से बनी होती है चीज़ वो महंगी चीज़ होती है। तो खादी क्लोथ्स उस तरह से महंगे थे, लोग परचेज नहीं कर पा रहे थे। हाउ देन कुड दे बाइकआउट मिल्स। तो वो कैसे बाइकआउट कर सकते थे फॉरेनर की क्लोथ्स को। सिमिलरली द बाइकआउट ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस। अब क्लोथ की तरह इंस्टीट्यूशंस का भी यही हाल था। जो लोगों ने एम्प्लॉयमेंट छोड़ दी थी वो फिर दोबारा एम्प्लॉय बन गए थे, क्योंकि उनके पास अल्टरनेटिव कोई इंडियन इंस्टीट्यूशन इतने ज़्यादा नहीं थे कि उनकी बजाय वो अपने काम कर सके। तो उनको क्या करना पड़ा, उनको फिर वापस जाना पड़ा। लाइक स्टूडेंट्स ने फिर स्कूल ज्वाइन कर लिए, गवर्नमेंट स्कूल, और लॉयर्स ने फिर से अपनी प्रैक्टिसेस स्टार्ट कर दी। इसके बाद 2.2 रिबिलियन इन कंट्री साइड। कंट्री साइड मीन्स पहले हमने टाउन का देखा था, अब हम देखेंगे गांवों में क्या सिचुएशन थी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की, कैसे लोगों ने हिस्सा लिया। फ्रॉम द सिटीज़ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्प्रेड टू द कंट्री साइड। अब ये छोटे छोटे एरियाज़ में भी, गाँवों में भी फैलने लगा था। इट ड्रू इनटू द फोल्ड स्ट्रगल ऑफ पीजेंट एंड ट्राइबल्स। पीजेंट मीन्स किसान, और ट्राइबल्स मीन्स जो जंगलों में, जंगली एरिया में लोग रहते थे जहाँ पर डेवलप नहीं होता था, तो उनको ट्राइबल्स बोलते हैं। इन्होंने भी सबने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में हिस्सा लिया। अगर हम किसी पर्टिकुलर एरियाज़ की बात करें, लाइक इन अवध, पीजेंट वर लेड बाय बाबा रामचंद्र। तो पीजेंट्स जो थे उनको कौन लीड कर रहा था? जो पीजेंट्स नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में हिस्सा ले रहे थे उनको लीड कर रहे थे बाबा रामचंद्र। रामचंद्र कौन थे? ये एक सन्यासी थे हु हैड अर्लियर बीन फीजी एज इन इंडिविजुअल लेबरर। तो इनको, इसका मीनिंग होता है कि ज़बरदस्ती फीजी में उनको एक लेबरर की तरह रखा गया था। मतलब वो भी एक शोषण के शिकार थे, उनको पता था, वो समझ पा रहे थे कि लोग स्वराज के लिए क्यों लड़ रहे हैं। तो इस तरह से उन्होंने फिर इनको आकर लीड करना शुरू कर दिया। द मूवमेंट हैड अर्लियर बीन द मूवमेंट हेयर वॉज अगेंस्ट, किसके खिलाफ था ये मूवमेंट? अवध में। तो हर एरिया में अपने अपने तरीके से उन्होंने स्ट्रगल किया था। तो यहाँ पर अवध में तालुकदार, लैंडलॉर्ड्स हु डिमांड फ्रॉम द पीजेंट, जो लोगों से हाई रेंट्स लेते थे, इनके खिलाफ वैरायटी ऑफ अदर चीज़ और बहुत ज़्यादा तरह का उनसे काम लेते थे। पीजेंट हैड टू डू बेगार, लोगों को किसानों को बेगार करनी पड़ती थी। बेगार मीन्स क्या होता है? जो बिना किसी इनकम के काम, मतलब ज़बरदस्ती काम लेते थे और उनको कोई पैसे भी नहीं देते थे, तो उसको बेगार बोलते हैं। एज टेनेंट्स होता है कि ठेके पर जो ज़मीनें देते थे उनको काम करने के लिए देते थे, वहाँ पर वो सिक्योर भी नहीं होते थे पीजेंट, कि उनको कब निकाला जाएगा उनको खुद को नहीं पता होता था। जब मर्जी ब्रिटिशर्स उनको निकाल देते थे वहाँ से, तो वो अपने काम में भी सेफ नहीं थे। ये भी एक कारण था लोगों का हिस्सा लेने का। द पीजेंट्स मूवमेंट डिमांड रिडक्शन ऑफ रिवेन्यू। जो पीजेंट्स थे जो हिस्सा ले रहे थे वो क्या डिमांड कर रहे थे? कि उनके जो लगान हैं ज़मीनों के वो कम किए जाएं। अबॉलिशन ऑफ बेगार, बेगार कम की जाए, उनसे बिना पैसे के काम ना लिया जाए। एंड सोशल बाइकआउट ऑफ ओप्रेसिव लैंडलॉर्ड्स। ओप्रेसिव लैंडलॉर्ड्स मीन्स जो उनको दबा कर रखते थे,
उनसे काम लेते थे, ऐसे लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ वो आवाज़ उठा रहे थे। इन मैनी प्लेसेस नाई धोबी बंद वर ऑर्गेनाइज्ड बाय पंचायत टू डिप्राइव लैंडलॉर्ड ऑफ सर्विसेज ऑफ इवन बार्बर एंड वॉशरमैन। तो जो ये नाई धोबी बंद, ये क्या था, ये पंचायत ने ऑर्गेनाइज किया था कि ऐसे लैंडलॉर्ड जो ओप्रेसिव लैंडलॉर्ड्स हैं, जो लोगों को दबा कर रखते हैं, उनसे ज़बरदस्ती बिना पैसे के काम लेते हैं, उनके काम नाई उनके मतलब कि बाल नहीं काटेगा, धोबी उनके कपड़े नहीं धोएगा, तो इस तरह के वो इस तरह से बाइकआउट कर रहे थे उनका। इन जून 1920 जवाहरलाल नेहरू बिगेन गोइंग अराउंड द विलेज इन अवध। तो 1920 में जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू उन अवध के विलेजेस में गए, वहाँ उन्होंने लोगों से बात की, अंडरस्टैंड देयर ग्रेवियंसेस, उनकी प्रॉब्लम्स सुनी। बाय अक्टूबर द अवध किसान सभा का ऑर्गेनाइजेशन किया उन्होंने, जवाहरलाल नेहरू ने, और उनके साथ कौन मिले हुए थे, बाबा रामचंद्र, जिनके बारे में हमने पहले पढ़ा था, और कुछ और लोग। विद इन अ मंथ, एक ही महीने में जो वो ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने बनाई थी, उनकी 300 के करीब ब्रांचेज हो गई थी। सारे विलेजर्स जो थे अवेयर हो गए थे कि हाँ ये हमारे हक में बोल रहे हैं। सो व्हेन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बिगिन द फॉलोइंग ईयर, द एफर्ट ऑफ द कांग्रेस वाज नॉट इंटीग्रेट द अवध पीजेंट स्ट्रगल इनटू द वाइडर स्ट्रगल। तो जो कांग्रेस जो थे, वो जो पीजेंट्स थे, पीजेंट्स के स्ट्रगल से ये सेटिस्फाई नहीं थे, क्योंकि जो कांग्रेस थे जिसमें महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी चाहते थे कि कोई मार काट ना हो, कोई भी वायलेंस ना हो। लेकिन जो पीजेंट्स थे, पीजेंट्स ने बहुत ज़्यादा वायलेंस फैलाई थी। उन्होंने अपने ताल्लुकदार और लैंड ओनर्स के जो ग्रेन होर्डर्स मीन्स जहाँ पर वो अनाज इकट्ठा करते थे, वहाँ पर अटैक किया था, उनके घरों पर अटैक किया था। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था। तभी जो कांग्रेस थे उनसे वो खुश नहीं थे। इन मैनी प्लेसेस लोकल लीडर्स टोल्ड पीजेंट दैट गांधी हैड डिक्लेयर्ड दैट नो टैक्स वर टू बी पेड एंड लैंड वॉज रीडिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पुअर्स। तो वो गांधी जी नहीं भी कहते थे, तब भी गांधी जी का नाम लेके वो कह देते थे ऐसे कि गांधी जी ने कहा है कि जो लैंड है वो लोगों में बांटी जाएगी और सभी लोगों को टैक्सेस पे नहीं करने पड़ेंगे। तो वो र्यूमर्स फैला देते थे गांधी जी के नाम के ऊपर। तो कांग्रेस जो थी इनसे हैप्पी नहीं थी। ट्राइबल पीजेंट इंटरप्रेटेड द मैसेज ऑफ महात्मा गांधी एंड द आइडिया ऑफ स्वराज इन येट अनदर वे। जो ट्राइबल पीपल थे उन्होंने अपने अलग ढंग से इसका मतलब निकाला था। लाइक इसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इन द गोदाम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश में जो गोदाम हिल्स थी वहाँ पर एक मूवमेंट चला था, गोरिल्ला मूवमेंट क्या था कि लोग जंगलों में छिपकर, जो ट्राइबल लोग थे छिपकर वहाँ पर से जो ब्रिटिशर्स क्रॉस करते थे, मार कर उनको बुरी तरह से फिर से जाकर वो जंगलों में छिप जाते थे। इसको गोरिल्ला मूवमेंट बोलते थे। स्प्रेड इन द अर्ली 1920 नॉट अ फॉर्म ऑफ स्ट्रगल दैट कांग्रेस कुड अप्रूव। तो ऐसे स्ट्रगल को जो कांग्रेस थी, क्योंकि वो वायलेंस में यकीन नहीं करती थी कांग्रेस, तो कांग्रेस ऐसे मूवमेंट को अप्रूव नहीं करती थी। हियर एज इन अनदर फॉरेस्ट रीजन द कॉलोनियल गवर्नमेंट हैज़ क्लोज्ड लार्ज फॉरेस्ट एरिया। जो कॉलोनियल, जैसे कि ब्रिटिशर्स जो थे, हम उनके अंडर थे, कॉलोनियल थे, तो उन्होंने क्या किया था, जो ट्राइबल्स के लोगों को जंगलों के रास्ते बंद कर दिए थे। फिर ट्राइबल्स को बिल्कुल वो परमिशन नहीं देते थे कि वो वहाँ पर से फ्यूल वुड ला सके जलाने के लिए, कोई फ्रूट्स या फिर अपनी कैटल्स को ग्रेजिंग करने के लिए वो ले जा सके। तो इससे जो लोगों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। दिस इनरेंज द हिल पीपल। तो हिल में रहने वाले लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। नॉट ओनली वर द livelihood affected but they felt that their traditional right were being denied। उनको ये लगा था कि जो हमारी संस्कृति है कि अब हमें जंगलों से भी ये दूर रखना चाहते हैं। when the government began the forcing them to the contribute begar for the road building, और उनको रोड बिल्डिंग में बेगार का काम करवाया जाता था उन लोगों से। तो ट्राइबल को
एक पर्सन ने लीड किया था जिसका नाम था अलूरी सीताराम राजू। ये क्लेम करते थे, अपना विश्वास दिलाते थे कि उनके पास बहुत सारी पावर्स हैं, वो प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं, भविष्यवाणी भी कर सकते हैं, लोगों को ठीक भी कर सकते हैं, यानी कि उन पर जो बुलेट शॉट्स थे उन पर उनका भी कोई असर नहीं होता। तो वो अपने आप को एक दैवी शक्ति बताते थे। तो फिर लोगों ने उन पर यकीन कर लिया, लोग उन्हें भगवान का अवतार मानने लगे। राजू टॉक द ग्रेटनेस ऑफ महात्मा गांधी, लेकिन जो राजू थे वो महात्मा गांधी की धारणाओं में विश्वास रखते थे, उनसे वो इंस्पायर भी थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से। उन्होंने लोगों को खादी एंड गिव अप द ड्रिंकिंग, खादी पहनने के लिए बोला और शराब छोड़ने के लिए बोला, बट एट द सेम टाइम असर्टेड द इंडियन कुड बी लाइब्रेटेड ओनली बाय द यूज़ ऑफ फोर्स। लेकिन वो एक चीज़ के उनके खिलाफ थे, वो कहते थे कि हमें नॉन वायलेंस से आज़ादी नहीं मिलने वाली, बल्कि हमें फोर्स से आज़ादी मिलेगी, हमें लोगों को मारना चाहिए। द गुदाम रेबल्स अटैक पुलिस स्टेशन, अटेम्प्ट टू किल ब्रिटिश ऑफिशियल्स एंड कैरिड ऑन गोरिल्ला वॉरफेयर। गोरिल्ला वॉरफेयर भी उन्होंने जारी रखा फॉर अचीविंग स्वराज, स्वराज की प्राप्ति के लिए। राजू वॉज कैप्चर्ड। बाद में 1924 में जो राजू थे, जो ट्राइबल्स को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में लीड कर रहे थे, उनको पकड़ लिया गया ब्रिटिशर्स द्वारा और एक वो हीरो की तरह आए थे और कैद हो गए। इसके बाद है स्वराज इन द प्लांटेशन। प्लांटेशंस मीन्स वर्कर हु हैड देयर ओन अंडरस्टैंडिंग, जो वर्कर्स थे जो प्लांटेशन का काम करते थे। लाइक यहाँ पर आसाम दिया हुआ है, असम में जो खेती का काम होता था, जो चाय की खेती होती थी, वहाँ पर जो लोग थे उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में। मीन द राइट टू मूव फ्रीली इन द आउट ऑफ द कन्फाइंड स्पेस इन विच दे एनक्लोज्ड। तो उनके लिए वो उनको गुलामों की तरह वहाँ पर ले आते थे ब्रिटिशर्स और उनसे खेती करवाते थे चाय की। तो वो इस चीज़ को पसंद नहीं करते थे, वो चाहते थे कि वो अपने एरिया में फ्रीली घूम सके, अपने एरिया में वापस जा सकें, वैसे एरिया जिनको अंग्रेज़ों ने बिल्कुल एनक्लोज्ड बंद करवा दिया था ताकि वो वापस ना जा सकें। और वो चाहते थे लोग जो खेती करने आए हुए थे कि उनका लिंक जो है उनके विलेजेस से जुड़ा रहे जहाँ से उनको लाया गया है। अंडर द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859 प्लांटेशन वर्कर्स वर नॉट परमिटेड टू लीव। तो 1859 में ब्रिटिशर्स ने इनलैंड इमिग्रेशन चलाया जिसमें प्लांटेशन वर्कर्स को परमिशन नहीं थी अपने वहाँ वापस जाने की विलेजेस में। व्हेन दे हर्ड, तब जब वहाँ पर प्लांटेशन करने वाले जो वर्कर्स थे जिनसे ज़बरदस्ती काम लिया जाता था, जब उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में सुना, थाउजेंड ऑफ वर्कर्स डिफाइड द अथॉरिटीज, लेफ्ट द प्लांटेशन एंड हेडेड होम। और वो अपने घरों की तरफ जाने लग गए, उन्हें लगा कि अब हमें भी आज़ादी मिल जाएगी। दे बिलीव द गांधी राज वॉज कमिंग एंड एवरीवन वुड बी गिवन लैंड इन देयर ओन विलेज, और हम सबको अपने विलेजेस में खेती करने के लिए लैंड मिल जाएगी। दे हाउएवर नेवर रीच देयर डेस्टिनेशन, अब तक वो अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुँचे थे, रास्ते में ही उन पर अटैक कर दिया गया और उनको बुरी तरह से मारा पीटा गया। तो इस तरह से जो इनके विजन्स थे लोगों के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लेकर, वो कांग्रेस को अच्छे नहीं लगते थे क्योंकि उन सब में वायलेंस होती थी, मारकाट होती थी। लेकिन जो कांग्रेस थे वो नॉन वायलेंस तरीके से स्वराज प्राप्ति चाहती थी। उन सबको पता चल गया था कि हमारा मोटिव सब एक है, सब स्वतंत्र भारत चाहते थे। लेकिन सबके जो व्यूज़ थे, सबके जो तरीके थे मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने के, वो अपने अलग थे। और इस तरह से पिक्चर को देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा। ये है चौरी चौरा मूवमेंट का ये पिक्चर दिखाया गया है। इसमें क्या था, पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन ऑन द बाजार टर्न्ड इनटू अ वायलेंट क्लैश। तो यहाँ पर एक वायलेंट क्लैश दिखाया गया जिसमें लोग जल कर मर गए थे चौरी चौरा मूवमेंट में। तो ऐसे मूवमेंट्स जब हुए थे तो महात्मा गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो था वो वापस ले लिया था क्योंकि उनको वायलेंस पसंद नहीं थे। तो ये था हमारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अलग अलग व्यूज़ टाउन्स, सिटीज़ के और अलग अलग एरियाज़ के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।